तो नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के धार में हैं। मोदी थोड़ी ही देर में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। उस समय सीधे आपको धार लेकर चलेंगे। लेकिन इस बीच मोदी पर क्या कहता है सबसे बड़ा पब्लिक पोल, मोदी पर क्या कहता है 140 करोड़ का ओपिनियन, समझिए इस रिपोर्ट से। नरेंद्र मोदी राजा हैं, वजीर हैं या फकीर हैं? मोदी विजनरी हैं या रिवॉल्यूशनरी लीडर हैं? मोदी प्योर नेशनलिस्ट हैं या बाय हार्ट सोशलिस्ट हैं? मोदी क्राइसिस मैनेजर हैं या भारत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं? मोदी सुपर ह्यूमन हैं या क्लेवर पॉलिटिशियन हैं? क्या है नरेंद्र मोदी, शासक या सेवक, भगवा धर्म योगी या राष्ट्र के कर्मयोगी, मेहनती या मेधावी, भारत का कमाऊ सपूत या चुनाव जिताओ लीडर, या फिर एक ही शख्सियत में यह सब शामिल है? क्या मोदी चुनाव जिताने के लिए काम करते हैं या अपने काम से चुनाव जीत जाते हैं? मोदी 11.25 साल से भारत के सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं। मोदी कहें युद्ध तो युद्ध, मोदी कहें शांति तो शांति। जो ट्रंप को भी झुका देते हैं, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मैदान मार लेने का हौसला रखते हैं, जो आखिरी दिन तक चुनाव का रुख मोड़ देते हैं। आज बात नरेंद्र मोदी के उसी करिश्मे की। नरेंद्र मोदी बिना किसी डाउट के भारत के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। मोदी के आसपास भी कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी 52% हिंदुस्तानियों की फर्स्ट चॉइस हैं। वहीं मोदी के कट्टर विरोधी राहुल उनके आधे भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल सिर्फ 25% हिंदुस्तानियों की चॉइस हैं। भारत माता की वंदे वंदे इसमें शामिल नहीं है। यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 जब नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, निर्वहन करूंगा। तब से 4130 दिन गुजर चुके हैं। इतने दिनों में सैकड़ों सर्वे हुए, 50 से ज्यादा बार राज्यों के चुनाव हुए। हर चुनाव के साथ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती ही गई। चाहे तो 2014 से भी पीछे 2001 से ही देख लीजिए। पिछले 24 साल का चुनावी इतिहास देख लीजिए। मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे और जहां भी प्रचार में उतरे वहां की सियासी हवा बदल दी। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने मोदी के खिलाफ अनगिनत कैंपेन चलाए। वोट चोरी वाला कैंपेन ताजा ताजा है, लेकिन मोदी की पॉपुलैरिटी चार्ट पर एक खरोंच तक नहीं आई। मुझे कितने ही गालियां दे,
मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। पिछले 11.25 साल में नरेंद्र मोदी चुनावी युद्ध के ब्रह्मास्त्र में तब्दील हो चुके हैं। जहां कुछ नहीं चलता वहां भी मोदी का नाम चलता है। सामने बिहार का विधानसभा चुनाव है, फिर बंगाल, असम का चुनाव होगा। इन सभी राज्यों में मोदी हैं, तभी विजय पर दृष्टि है। जहां जहां इलेक्शन फंसता है, ऐसा लग रहा होता है चल रहा है इलेक्शन, फंस गया, लास्ट में प्रधानमंत्री उतरते हैं और बदल देते हैं। उत्तर प्रदेश के लास्ट चरणों में यही हुआ, पिछले गुजरात चुनाव में भी यही हो रहा था। ऐसा लगता है कि ये वाला इलेक्शन फंसा, फिर प्रधानमंत्री उतरते हैं, फिर बदल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बड़ी जनसंख्या उन पर भरोसा करती है। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि उन्हें उस भरोसे को बड़ा करना है, सच सिद्ध करना है, और लोक मंगल के और बड़े निर्णय जो ये देश प्रतीक्षा कर रहा है वो लेने पड़ेंगे। नरेंद्र मोदी की शख्सियत की सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सामान्य से भी गरीब परिवार। पिता चाय बेचते थे, मां घरों में काम करती थी, और मोदी ने उस संगठन, उस पार्टी को ज्वाइन किया जिसकी पहचान नॉर्थ इंडिया की पार्टी के तौर पर थी, जिस पार्टी को मोदी से पहले साउथ इंडिया में कोई नहीं जानता था, और नॉर्थ ईस्ट में तो किसी ने बीजेपी के बारे में सुना भी नहीं था। मोदी ने उस पार्टी को ट्रू सेंस में नेशनल पार्टी बना दिया। अभी 15 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, 5 राज्यों में एनडीए की सहयोगी सरकार चल रही है। संसद के दोनों सदनों में बीजेपी के 342 सांसद हैं। राज्यों में बीजेपी के करीब 1500 विधायक हैं। इनके अलावा बीजेपी के हजारों कॉर्पोरेटर, हजारों जिला पंचायत सदस्य और उनसे भी ज्यादा तालुका के मेंबर हैं। देश के 10,52,000 चुनाव बूथ पर काम करने वाले करोड़ों कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख और पेज कमेटी मेंबर्स हैं। इन सबका फेस एक है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जहां बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होता, वहां मोदी कमल के निशान पर वोट मांग लेते हैं और वोटर वोट दे भी देते हैं। राजस्थान में ऐसा हुआ, मोदी ने वहां भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, मोदी ने वहां मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी ऐसा हुआ, मोदी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का और ओडिशा में मोहन चरण मांझी का राज तिलक कराया। अभी अभी इसी साल दिल्ली में भी ऐसा ही चुनाव हुआ, मोदी ने कमल को जिताया और रेखा गुप्ता को सीएम बनाया। सब जानते हैं कि कमल के नाम पर पड़ने वाला वोट असल में नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ता है। पीपल्स प्राइम मिनिस्टर, भारत के आम लोगों का प्रधानमंत्री, आम लोगों के बीच से बना प्रधानमंत्री, आम लोगों की सुध लेने वाला प्रधानमंत्री, आम लोगों की बातें करने वाला प्रधानमंत्री। मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। नरेंद्र मोदी के नाम पर असंख्य वोट पड़ते हैं, नमो नमो करके वो भी चुनाव जीत जाते हैं जिनको पब्लिक जानती भी नहीं, अच्छे से पहचानती भी नहीं। आखिर कुछ तो ऐसा है कि जिस पर मोदी भरोसा करते हैं उस पर जनता भी भरोसा कर लेती है। कुछ तो ऐसा है कि मोदी का कहा हिंदुस्तान में आखिरी वाक्य बन जाता है। आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। नरेंद्र मोदी पर जनता का यह विश्वास कैसे बना, इसका जवाब वही दे सकता है जिसने मोदी को करीब से काम करते हुए देखा है। मुझे जो लगा कि जो बहुत ही अंतर है, हिज इज गवर्नेंस विद एथिक्स। देखिए, अगर सरकार की तिजोरी पे कोई हमला कर रहा है तो
वो कितना ही उनके साथ पर्सनल परिचय ना हो, कितना ही वो नहीं हो, उस पे वो बिल्कुल डिविएट नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी के पास आज कुर्सी है, मोदी पावर में है। प्रधानमंत्री के पास सरकार है, सिस्टम है, मंत्री है, अफसर हैं। लेकिन जब मोदी के पास कुछ नहीं था, तब भी वो बारीक से बारीक बात पर नजर रख लेते थे। मोदी ये काम तब भी कर लेते थे जब उनके पास काठ का तख्त, कुर्सी और एक मेज के अलावा कुछ नहीं था। जो मोदी को करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की कामयाबी के पीछे दरअसल यही मेहनत है। सोच की क्लैरिटी और लक्ष्य की क्लैरिटी और उसको क्रियान्वयन करने की माइन्यूट डिटेल्स, वह हमेशा वर्कआउट करते थे। और मुझे याद है कि उन्हें एकता यात्रा का काम दिया गया था। तो जिस दिन वो काम दिया गया, उसी दिन जैसे ही वो बैठक से बाहर निकले, उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि भारत का नक्शा भी चाहिए, सभी प्रदेशों का नक्शा भी चाहिए। वो ऐसे नक्शे होने चाहिए जिसमें प्रदेश की सड़कों का भी विवरण हो, नेशनल हाईवे का भी विवरण हो, स्टेट हाईवेज़ का भी विवरण हो। और उसके बाद उन्होंने 1.5 दिन पूरी एक्सरसाइज मुशक्क़त करके कहाँ से चलेंगे, कैसे चलेंगे, कितनी किलोमीटर चलेंगे, कौन कौन से पड़ाव होंगे, कहाँ कहाँ पब्लिक मीटिंग्स होंगी, इसका सारा नक्शा इन डिटेल पूरी अपने कमेटी के साथ बैठ करके उन्होंने खुद उसको बनाया था। तो ये उनकी एक, जिसको कहते हैं कि जो भी उनको काम मिला, जिस काम को भी उन्होंने हाथ डाला, वह बहुत ही दक्षता के साथ और बहुत गहराई के साथ और बहुत नीचे तक जा करके उसकी सारी क्रियान्वयन को। अमेरिका के राष्ट्रपति दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स कहे जाते हैं। ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ 44% की अप्रूवल रेटिंग मिलती है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टामर को सिर्फ 27% की अप्रूवल रेटिंग हासिल है। इटली की राइट विंगर प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की अप्रूवल रेटिंग 42% की है। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज को 53% अप्रूवल रेटिंग मिली है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को 56% अप्रूवल रेटिंग हासिल है। वहीं नरेंद्र मोदी पिछले 3 साल से लगातार ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग के टॉपर बने हुए हैं। 75 में भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75 पार है। ये सब मोदी जी इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो सच्चे योगी हैं और सच्चे कर्मयोगी हैं। और ये उनके आचरण से दिखता है। ये कोई उनकी मैं प्रशंसा के गीत नहीं गा रहा हूँ, जो उनका जीवन है वो मुझे क्या, अंधे को भी दिखता है। एक साधारण व्यक्तित्व होता है, एक असाधारण, एक देवतुल्य, ऋषि तुल्य व्यक्तित्व होता है। कि मोदी जी पर देव पुरुषों की, ऋषि आत्माओं की, स्वयं परमात्मा की विशेष कृपा अनुग्रह है। माने वो एक भगवान के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्र को मिले हुए हैं। माने एक राष्ट्र के लिए वरदान के रूप में। कमियां खामियां तो लोग भगवान राम और कृष्ण के चरित्र में भी ढूंढते हैं, लेकिन बात राष्ट्र और राष्ट्रीयता की हो, भारत की अस्मिता की हो और राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता की नहीं, संपूर्ण भारतीय विरासत की बात हो, अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रीय विरासत संस्कारों के साथ राष्ट्र को समृद्धि के शिखर पर ले जाने की बात हो, तो मोदी जी का आने वाले कम से कम 10 सालों तक तो मुझे कोई विकल्प दिखाई नहीं देता।